चलिए अब कॉलेज की हम बारे में हम बात करते हैं। नई सिस्टम लागू हुआ है, नई नीति लागू हुआ है, शिक्षा नीति। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। कॉलेज में 1986 वाले नियम के तहत पहले क्या होता था, डिग्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था, 3 साल की डिग्रियां होती थी। अगर कोई फर्स्ट ईयर पास हुआ, सेकेंड ईयर पास हुआ और अगर फाइनल ईयर अगर फेल हो गए तो उसको डिग्रियां नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर पास होता है और सेकेंड ईयर फेल हो गया तो फर्स्ट ईयर का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी मान्य रहेगा। अगर वो सेकेंड ईयर पास करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, वो भी मान्य रहेगा। पहले ये सब नहीं होता था, है ना। और ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करता है पूरा 3 साल तो ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिलेगी ही। और इसको 4 साल का कर दिए हैं, पहले सिर्फ 3 का था, अब 4, यानी बीए, बीएड, बीएससी, बीएड अलग से करने की जरूरत नहीं है, अब उसी में काउंट है। तो सबसे बेस्ट ये हो गया है कि कोई बच्चा अगर फेल होता था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो उसकी कोई महत्व नहीं होती थी। लेकिन अब इस बार होगा, अगर कोई बच्चा फेल भी हो गया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर करते हैं तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में ग्रेजुएशन मिलेंगे, 4 साल हुआ तो और अच्छी बात है। उसके बाद उसको एक और अच्छी बात ये है कि अब एमफिल का जो कोर्स है वो कंप्लीट यानी बंद हो गया। पहले एमए, एमएससी करने के बाद एमफिल, उसके बाद पीएचडी भी रहता था, तो एमफिल को कट कर दिए हैं, डायरेक्ट पीएचडी। पहले पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था जो बहुत ज़्यादा टफ होता था, सीट नहीं मिलती थी, खुद कर नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, एमएमएससी करने के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक परसेंटेज वाइज रहेगा, जिसका परसेंट अच्छा होगा, जिसका रैंक अच्छा रहेगा उसको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीएचडी करना भी आसान हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं, ये तो हो गई डिग्रियाँ की। अब जो बात करते हैं सब्जेक्ट की। पहले क्या होता था कि कोई अगर कॉमर्स लिया है, बीए लिया है, तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ही रहेंगे, कोई दूसरा अदर सब्जेक्ट का जो स्टडी है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कॉमर्स के हैं यानी कोई बीकॉम के हैं, वो अगर चाहे तो बीएससी का भी कर सकते हैं, बीए का भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट और मल्टीपल कोर्स भी चुन सकते हैं। पहले वन टाइम एक ही बार, जैसे रेगुलर की अगर मैं बात करूँ तो कोई अगर बीकॉम रेगुलर कर रहे हैं तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, वो मल्टीपल कोर्स भी चूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के साथ में। बीकॉम करते करते वो कोई दूसरा बीएससी भी कर सकता है, बीए भी कर सकता है और सब्जेक्ट भी अदर चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी है कि एक साथ आप मल्टीपल जो कोर्स है वो चूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, रेगुलर हो, कैसे भी। यानी एक ही साल में आप 2-3 डिग्रियां ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम का। पहले क्या होता था, 1 ईयर एग्जाम होता था, साल में एक बार एग्जाम होता था, डायरेक्ट बोर्ड। अगर कोई बच्चा फेल मतलब फेल। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, अब होगा सेमेस्टर वाइज भी होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर जितने भी है सब में सेमेस्टर होंगे। नवंबर दिसंबर एग्जाम होगा, 1 मई जून में होगा, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें सीधा साल में एक बार होता था, कोई फेल हो गया मतलब फेल हो गया, उसमें क्या होगा, सेमेस्टर होगा। उसमें बेनिफिट ये होगी कि अगर कोई बैक लग गया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको चांस मिलेगा पास होने के लिए। पहले क्या होता था, 100% में 33% जो है वो लाने होते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अब जो है, जो स्टूडेंट्स है उसमें 2 टाइप्स के होंगे, यानी 33% इंटरनल एग्जाम होगा और जो होगा 70% सेमेस्टर एग्जाम। दोनों को मिला के 40% लाने होंगे, परसेंट का होगा, और सेमेस्टर एग्जाम 70% का होगा। दोनों को मिला करके 40% लाना है, जो कि इजी है। तो फेल होने का चांस बिल्कुल नहीं है। मोदी मेथड के अकॉर्डिंग सबके पास डिग्री होनी चाहिए कॉलेज की, ऐसा उनका मानना है। सबको डिग्री देना है, क्योंकि बोले भी थे कि मैं भारत के हर एक बच्चे को, मैं सबको कॉलेज की डिग्री दिला दूंगा, ये मेरा वादा है। वादा तो पूरा कर रहे हैं, सबके पास डिग्रियां होंगी, भले उसको कुछ आए चाहे मत आए, उसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। हालांकि उसका लायक रहे चाहे मत रहे, लेकिन उसके पास पीएचडी की डिग्री होगी। और फिर क्या होगा,